तो आइए आज जानते हैं संयोजकता। तो संयोजकता क्या होती है, ये कितने प्रकार के होते हैं, या संयोजकता कैसे निकाला जाता है, तो आपको मैं आज बताऊंगा, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, संयोजकता जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग वैलेंसी बोलते हैं। वैलेंसी जो होता है, किसी तत्व की परमाणुओं के बंध या यौगिक बनाने की जो क्षमता होती है, उसी को संयोजकता कहते हैं। ऐसे आम भाषा में आप बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन का लेन देन करने की प्रक्रिया को ही संयोजकता बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, इसी प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, संयोजकता बोलेंगे। और ये संयोजकता 3 प्रकार के होते हैं, जो कि आपको दिखता होगा स्क्रीन पर। वैद्युत संयोजकता, सह संयोजकता, उप सह संयोजकता। और इसमें वैद्युत संयोजकता का एग्जाम्पल देखेंगे तो ये NaCl होती है, क्योंकि आपको ये चीज़ पता होगा कि Na पर प्लस रहता है और Cl पर माइनस रहता है, यानी कि Na पर जो इलेक्ट्रॉन हो वो धनात्मक है, Cl पर जो इलेक्ट्रॉन है वो ऋणात्मक है। तो ये NaCl जो आएगा ये वैद्युत संयोजकता आएगा। आप H2O जानते होंगे, जो जल का सूत्र है, और CH4 मीथेन का सूत्र है, ये किसके अंतर्गत में आएगा, सह संयोजकता में। और उप सह संयोजकता में NaNH3 जिसको अमोनिया बोलते हैं, वो एग्जाम्पल उप सह संयोजकता कहा जाता है। तब ये जानिए कि संयोजकता हम निकालेंगे कैसे। तो देखो, इसमें अष्टक के नियम के अनुसार निकाल भी सकते हैं, या तो उसको बोर-बरी के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अनुसार निकाल सकते हैं। तो अष्टक के नियम के अनुसार कहता है, यदि बाहरी कोश में यानी बाहरी कक्षा में 1, 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉन हो तो तब उसमें कौन सा हम फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पर संयोजकता जिसको वैलेंसी बोलते हैं, वैलेंसी इक्वल टू बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या, यानी कि 4 तक यदि इलेक्ट्रॉन बाहर रहेगा वो उसकी वही संयोजकता हो जाएगा। और दूसरा रूल कहता है कि 4 से ज्यादा यानी कि 5, 6, 7, 8 तक रहेगा, तब तो हम इस यहाँ पर संयोजकता का फॉर्मूला का यूज करेंगे 8 माइनस बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो ये दोनों फार्मूला के माध्यम से मैं आपको अभी संयोजकता निकालने को बताऊंगा। और ये भी जानिए कि यदि जिसकी संयोजकता शून्य हो जाती है, यानी कि जिसका कक्षा पूर्ण रूप से भर जाती है, तो वो प्रायः नोबेल गैस बोलिए, उसको अक्रिय गैस बोलिए, या तो निष्क्रिय गैस बोलिए, वो होते हैं। आपको हम अभी एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताऊंगा। आइए मैं आपको संयोजकता निकालने के लिए बताता हूँ। तो देखिए, इसमें बोलता है सोडियम की संयोजकता ज्ञात करें, यानी कि सोडियम की संयोजकता बताइए। आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि सोडियम का जो परमाणु संख्या है ये 11 है, और 11 को आप कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बांटे हैं। आपको ये चीज़ पता होगा कि L M N, ये 2, 8, 18, 32, ये चीज़ पता होगा। तो हम सोडियम को कैसे बांटेंगे, 2, 8, 1 के अनुसार हम बांटेंगे, क्योंकि K की कैपेसिटी पहला घर 2 दे सकता है, दूसरा घर 8 दे सकता है, और तीसरे घर से हमको 1 की जरूरत होता है, इससे हम 1 ले सकते हैं। तो बाहरी कक्षा में देखिए, बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ गया, 1 आ गया। तो मैंने बताया था कि बाहरी कक्षा में 1, 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉन तक रहेगा, तो वही उसकी क्या हो जाएगा, संयोजकता हो जाएगा। आप बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं, 2, 8, 1 है, तो बाहरी कोश में जो इसके बाहरी कक्षा में जो आया 1 इलेक्ट्रॉन आया, तो इसकी सोडियम की संयोजकता वही क्या कहला जाएगा, 1 ही हो जाएगा। उसी तरह आप दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हैं, सल्फर की संयोजकता बताएं। तो सल्फर, आपको ये चीज पता होना चाहिए, परमाणु संख्या 16 में सल्फर है। 16 को हम कैसे बांटेंगे, तो 16, 2, 8, 6 में बांटेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम सल्फर को बांट भी दिए हैं। सल्फर का सिंबल S होता है, 2, 8, 6, यानी कि सबसे बाहर में जो आया ये 6 आया। अब देखिए, हम बताए थे कि 5, 6, 7, 8 यदि इलेक्ट्रॉन आएगा, तब उसके लिए अलग फार्मूले का यूज कीजिएगा। उसको 8 के साथ क्या कर दीजिएगा, बाहरी सेल में माइनस कर दीजिएगा। उसी तरह से देखिए, संयोजकता 8 माइनस बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या, 8 का 8 हो गया, माइनस का माइनस, बाहर में आ रहा था 6, यहाँ 6 लिख दिया, दोनों को घटा दिए तो आया 2, यानी सल्फर की संयोजकता हो गया 2। आप बिल्कुल आसान से आप निकाल सकते हैं संयोजकता, याद करने की कोई जरूरत नहीं होगी यहाँ पर। जैसे देखिए, नियोन की संयोजकता बताए, नियोन Ne सिंबल होता है, और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोरबरी के नियम के अनुसार यदि बांटते हैं तो ये होगा 2 और 8 का। अच्छा, लास्ट में आ गया 8, तो हम 8 वाले के लिए क्या फॉर्मूला था, 5, 6, 7, 8 रहेगा, तो 8 के साथ घटाना है। ये देखिए, 8 माइनस बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या, 8 का 8 माइनस का माइनस, बाहरी कोश में कितने था, 8 था, यहाँ 8 में घटा दिए 0। और मैंने यही चीज बताया था कि यदि 0 आ जाए किसी की संयोजकता, तो वो नोबेल गैस होगा, या तो अक्रिय गैस होगा, या तो निष्क्रिय गैस होगा। क्यों, क्योंकि वो उसका जो पूर्ण रूप से वो अस्थायी हो चुका है, उसका घर जो है वो भर चुका है आराम से, और उसकी वैलेंसी भी क्या आ रही है, शून्य आ रही है, इसलिए वो नोबेल गैस हुए।